नारायण। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आइए शास्त्री महा 5 पापों में एक पाप के बारे में आज हम कुछ जानते हैं और उसके उपाय के बारे में जानते हैं। आप सभी भक्तों को एक बात बताएं, मैं ऐसे पाप के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं जो हम लोगों से और समाज में बताने से लोग बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि समझते हैं कुछ से अपमान होगा। क्योंकि ये पाप कुछ नवयुवक भी करते हैं जो नव अवस्था में प्राप्त हैं, और कुछ दाम्पत्य जीवन में आने के बाद भी अगणित अपराध करते हैं। और अगणित अपराध करने के बाद जो वैवाहिक जीवन में है वो तो कदापि कभी किसी को अपने घर में किसी को बता भी देते हैं, लेकिन जो विवाह से पहले इस अपराध को किए होते हैं वो किसी से को बताना नहीं चाहते, लेकिन उसका परिणाम उनको आजीवन भर भोगना पड़ता है, आजीवन भोगना पड़ता है। ठीक, तो आइए जानते हैं कि वो महापाप क्या है। उसका नाम ही है भ्रूण हत्या। 5 महापापों में एक सबसे बड़ा पाप है भ्रूण हत्या, जो गर्भस्थ बच्चों को, जातक को, संतान को मार दिया जाता है, वो भ्रूण हत्या होता है। याद रखिएगा, एक बार भी भ्रूण हत्या होने पर आपको 5 महापापों में एक महापाप का दोष लगता है, जिससे आपके घर में अशांति, सुख का न होना, धन आना और रोग में चले जाना, आपको संतान रत्न न मिलना और कन्याओं का ज्यादा जन्म लेना कि पुत्र रत्न न प्राप्त करना, ये सब गर्भस्थ शिशु को मारने की गुणवत्ता है। माँ पिता अतिशय ज्यादा रोगी होना, समय से पहले अतिशय रोग से ग्रसित हो जाना, ये सब इसका दुर्गुण है। तो आइए ऐसे दोषों से निवारण पाने के लिए इन 5 महापापों में एक अगणित महापाप को, जिसको हम समाज को बताने से डरते हैं और लोग चाहते भी हैं कि बिना बताए उपाय मिल जाए, तो मैं इन लोगों के लिए उपाय दे रहा हूं जो करिएगा। मैं तो ये नहीं कह सकता भगवान की कृपा से कि आपके पाप पूर्ण तरीके से कट जाएंगे, क्योंकि देखिए ना, पाप वही पूर्ण तरीके से कटते हैं जो अनजाने में किया जाए, और ये सब पाप तो जानबूझ कर किए जाते हैं महाराज। इसीलिए आइए हम जानते हैं कि इस पाप से निवारण प्राप्त करने के लिए हम क्या करें। आपको सोमवार के दिन 11 पत्ते लाने हैं बांस के, और सोमवार से ही, आज से मतलब जिस दिन सोमवार को आपने लाया उससे 11 दिन विगत आपको करना क्या है, एक एक पत्र लेना है, उस पे बर्फी रखना है और जल, बहते हुए जल में 11 दिन लगातार आपको विसर्जन करना है। जो 11 पत्ते लाए हैं वही रोज एक एक करके जाएंगे विसर्जन होने के लिए। वो घर में साफ सुथरे जगह पे रखे जाएंगे या फिर पूजन के घर में रखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो दोष लगा है उसी पत्र में आकर बैठेगा, तो मीठा के साथ जल में प्रवाहित करने से आपके दोषों का निदान होगा। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि आप शहरों में हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे, तो गरुड़ पुराण बताता है कि अगर आपने 6 दोष आपके पास है, संतान 6 करने का दोष है, तो आपके पास समय नहीं है, तो आप सुलभ उपाय करिए कि एक मुष्टिका हरी घास लीजिए और एक गुड़ लीजिए, और सोमवार से लेकर 11 दिनों तक विगत किसी गौ को खिलाइए। गौ को खिलाने के बाद माता रानी गौ का एक बार परिक्रमा लीजिए, फिर आप घर आइए। अच्छा, इन दोनों व्रतों का एक सबसे बड़ा व्रत क्या है कि आपको 11 दिन के मध्यस्थ में पति पत्नी को एक दिन नीराजल व्रत रहना होगा। आप नीराजल व्रत होने के बाद 11 दिन ये उपाय करने के बाद 12वें दिन, जैसे कि आप सुना होगा कि जब किसी जातक का जन्म होता है तो छठी और बरही मनाई जाती है, उसी प्रकार से इसका उपाय है। बड़ी बारीकी से ध्यान दीजिएगा। 12वें दिन किसी भी मंदिर में जाकर उस मंदिर में पूजा पाठ या सत्यनारायण भगवान का व्रत सुन लेने से आपके ये पाप धुल जाते हैं। और निम्न कोटि के भांति, जैसे मानिए कि कोई पीपल के पत्ते में एक छोटा सा दाग रह जाए, वैसे ही आपके ऊपर उस मृत्यु का दोष लगेगा।
बस छोटा सा लेकिन लगा रहेगा। इसीलिए ऐसे पाप करने से डरें और ऐसा अपराध भूल कर भी न करें। और अगर हो जा रहा है तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में कल्याण होगा और आपके घर में खुशहालियां आएंगी। और अगर आपके घर में संतान नहीं हो रहा है तो संतान होंगे। नाना प्रकार के कष्टों से आप निदान पाएंगे। निसंकोच होकर ये उपाय करें, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। ये करने से वो आत्मा शांति प्रदान मिलेगा और आपके जीवन में खुशहालियां आती रहेंगी। श्रीमन नारायण, श्री राधे राधे।